लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ जा रहा है, जिसमें हमारे पास चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। अब सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं यक दर्जी मसावात। यक दर्जी मसावात, तो जिसमें आपके पास यक मतलब एक हो। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या। अ लीनियर इक्वेशन इन विच इन वन क्या हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वन वेरिएबल एक्स, यानी कि आपके पास एक्स सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इज़ एन लीनियर इक्वेशन, यानी कि इज़ एन इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आपके पास क्या है, ए और बी ये आपके पास एक रियल नंबर है, ए बी ये बिलोंग टू कर रहे हैं किसको, रियल नंबर को। और इसमें क्या कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा ये सारा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, फिर बी वैल्यू हो जाएगा, बी तो आपके पास लीनियर नहीं होगी, क्योंकि ये यक दर्जी मसावात नहीं होगी। या उर्दू में कह सकते हैं कि ऐसी मसावात जिसमें आपके पास एक्स की पावर 1 हो, या एक्स आपके पास एक ही मुतगैर में हो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यक दर्जी मसावात कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख लिया आपके पास, फॉर एग्जांपल क्या है कि 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसको हम सॉल्व आउट करें तो आपके पास x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये तो था आपके पास लीनियर इक्वेशन। अब आ जाए इनइक्वलिटी क्या होता है। इनइक्वलिटी में आपके पास, जिसमें आपके पास साइन ये आ जाए लेस आर, लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर लेस आर इक्वल, या ग्रेटर आर इक्वल, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास ये वाली मसावात आ जाए, ये वाले साइन आ जाए, ये वाले सैम्पल्स आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल टू और ग्रेटर आर इक्वल टू, उसको हम क्या कहेंगे, इनइक्वलिटीज़ साइन कहेंगे या इनइक्वलिटीज़ इक्वेशन कहेंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वगैरह सॉल्व द इक्वेशन। हम देखिए आपके पास स्टूडेंट ये इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। इस इधर भी आपके पास पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन। हम देखें स्टूडेंट इनके नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 2, यहाँ भी 6 है। तो अगर मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूँ या इनका एलसीएम लूँ, तो एलसीएम ऐसे होता है कि 3, 2 और 6 सबसे छोटे टेबल पर कर ले, 2 ये 3 वैसे ही आ जाएगा, ये 1 और इधर भी आ जाएगा आपके पास 3, तो फिर 3 से 1, 1 और 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 2 आर 6। अब इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 6 से तब भी ठीक है, या 6 पे डिवाइड कर लूँ, एलसीएम ले लूँ तब भी ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मैं क्या कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 मल्टीप्लाई 2/3x, फिर -6 मल्टीप्लाई 1/2x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x, और प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। तो यहाँ से अब आपके पास स्टूडेंट इधर से कैंसिल है, 3 1 और 3 2 6, 2 1 और 2 3 6, और इधर से 6 6 से कैंसिल। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से 2 इंटू 2x माइनस 3x प्लस 6x और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। तो इधर से आ जाएगा 4 में से 3 निकाल देंगे तो x 6x प्लस 1, तो ये 6 प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 6x इज इक्वल टू x 1, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास -1/5। तो सेम इधर हमारे पास यहाँ भी क्या, अब इसके नीचे 3 और 2 है, तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 6, इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीपल बाय 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ बोथ साइड, तो इधर भी आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई x माइनस 3 डिवाइड बाई 3, फिर माइनस
6 मल्टीपल x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई माइनस 1, यहाँ पे इक्वल है। तो इधर से आपके पास कैंसिल क्या हो रहा है, 2 3 1 और 3 2 ज़ार 6, 2 1 और 2 3 ज़ार 6। तो इधर से आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल टू माइनस 6। तो 2x माइनस 6 माइनस 3x माइनस और माइनस प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से आपके पास ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 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 से कैंसिल, तो इधर से आ जाएगा आपके पास आंसर फिर x इज इक्वल टू 6। पार्ट 3 में आप देखिए आपके पास इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर लो तो 1/2 ये हो जाएगा x/2 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा आपके पास 1/12 प्लस 2/3 इक्वल टू 5/6 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर तो 1/6 और 3/3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा x बच जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 3 से कैंसिल तो x बच जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इनके नीचे क्या आ रहा है 6 इधर भी, इधर 3 इधर 12 इधर 2। तो अब हम इनका लेते हैं LCM, तो आ जाएगा 2 12 3 6, ये सारा नीचे वाला लिख लिया। अब सबसे छोटे टेबल पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो अब आ रहा है आपके पास 3 के टेबल पे 1 2 1 1, फिर 2 के टेबल पे 1 1 1 और 1, ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ मल्टीपल 12 बोथ साइड, यानी कि 12 को मैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी आ जाएगा आपके पास फिर मल्टीप्लाई 12 इंटू x/2 माइनस 12 1/12 प्लस 12 2/3 इक्वल टू 12 5/6 प्लस 12 1/6 और माइनस 12 और x, ये सब के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रही है 2 6 12 12 से कैंसिल 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 आ जाएगा और इधर 6 1 6 2 आ जाएगा 6 1 6 2, बाकी ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे 6x माइनस 1 और प्लस 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 2 10 प्लस 2 और माइनस 12x। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 में से 1 निकाल देंगे तो 7 6x प्लस 7 इक्वल टू आ जाएगा ये 12 माइनस 12x। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 12 इक्वल टू आ जाएगा माइनस, इसको क्या कहते हैं, चले हम इसको उधर ले जाते हैं माइनस 12x और माइनस 6x। तो ये आ जाएगा, अब 12 में से 7 निकाल देंगे तो माइनस 5 इक्वल टू माइनस 18x। तो माइनस माइनस से कैंसिल तो 5 ओवर क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट माइनस प्लस 5/18, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था ये माइनस माइनस से कट आउट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 4 में x प्लस 1/3, अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2x माइनस 4/3 और माइनस 6x। तो अब इन सब के नीचे आ रहा है आपके पास 3, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा मल्टीपल बाय 3 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 3 1/3 इक्वल टू 3 2x माइनस 3 4/3 और माइनस 3 और 6। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x, इधर से ये 3 से कैंसिल, यहाँ भी 3 से कैंसिल, तो इधर से आ जाएगा आपके पास प्लस 1 इक्वल टू 3 2 ज़ार 6x माइनस 4 और माइनस 6 3 ज़ार 18x। 3x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा ये 18 6x माइनस 18x और माइनस 4। तो 3x प्लस 1, अब 18 में से 6 निकाल देते तो माइनस 12x और माइनस 4। अब x वाले एक साइड पे, तो 3x ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा प्लस
12x माइनस 4 और माइनस 1। तो 12 और 3 होता है 15, x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/15। ये कैंसिल हो जाएगी आपके पास 5 1 और 5 3 जार। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट फिर -1/3। 5 में आपके पास 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस x/9। तो नीचे आपके पास जो इसका हम एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे 6 और 9 का तो सबसे छोटे टेबल पे आ रहा है 2, ये आ जाएगा 2 3 जार 6 और 9 वैसे का वैसे, फिर 3 पे 1 और 3, फिर 3 पे 1 और 1, यानी 3 3 9 9 3 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 18। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मल्टीपल 18 बोथ साइड, यानी कि 18 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ भी आ जाएगा फिर आपके पास 18 × 5 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 18 इंटू एक्स, 18 इंटू 1 माइनस 18 × x/9। अब यहाँ से कैंसिल 6 1 6 3 जार 18 और इधर से 9 1 और 9 2 जार 18। यहाँ आ जाएगा आपके पास 3 × 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 18x इक्वल टू 18 माइनस 2x। तो 5 3 जार 15 हो जाएगा। 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 15x माइनस 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 45 माइनस 45 माइनस 18x इक्वल टू 18 माइनस 2x। तो यहाँ से आपके पास ये 18 में से हम चलो इसको रीअरेंज कर ले, 15x माइनस 18x और माइनस 45 इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 2x। अब 18 में से 15 निकाल दे तो माइनस 3x माइनस 45 इक्वल टू 18 माइनस 2x। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस, माइनस 45 माइनस 18 और माइनस 2x और प्लस 3x। तो 18 और 45 होता है आपके पास स्टूडेंट 18 प्लस 45, ये 63। तो यहाँ से आ जाए आपके पास -63 इक्वल टू 3 में से 2 निकाल देंगे तो x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -63। सिक्स में आपके पास है x/3x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2x/x माइनस 2। इसका हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। तो ये आ जाएगा आपके पास x/3x माइनस 6 इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास x माइनस 2। तो अब 2 इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 2x, यहाँ से आ जाएगा x ओवर वही आ जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू अब 2x माइनस 4 माइनस 2x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास ये वाला कट हो गया प्लस माइनस, तो बाकी जो बचा है हमारे पास क्या बच रहा है कि x ओवर x माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा -4 ओवर x माइनस 2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू -4 और x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू -4x और प्लस 24। तो ये हो जाएगा आपके पास x² आ रहा है, तो इसको रीअरेंज कर ले, x² माइनस 2x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि तजदीद करते हैं, तो 6 4 ज़ा 24 होता है। ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 और ये आ जाएगा आपके पास था मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4x, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये x ओवर 3x माइनस 6, तो यहाँ पे मैंने x लिखा है, ये आ जाएगा 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास 3x, तो 3 4 ज़ार होता है 12x
तो ये 12 इधर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाके ये प्लस 12x। अब 12 में से हम 2 निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10x, ये नहीं आएगा, प्लस 10x। अब 10x की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो वो होता है आपके पास 12x माइनस 2x, ये वाली नहीं होगी। तो अब इनमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास 0 इक्वल रख लें तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 2, ये भी 0, और दूसरा आ रहा है आपके पास x प्लस 12, ये भी 0। तो यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू 2 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12। तो यही आपके पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट के 2 आ जाएगा और माइनस 12। 7 में भी आपके पास 2x, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नीचे वाला सारा ही एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 4x प्लस 10। अब यहाँ 3 से कैंसिल, तो 4x इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 4x प्लस 10 सेंटर में माइनस, ये कैंसिल, 3 बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब नेक्स्ट देखिए आपके पास 2x ओवर हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 5 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 ज़ार 8x और प्लस 10 2 ज़ार 20 माइनस 15 डिवाइड बाई होगा आपके पास स्टूडेंट, अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12x और प्लस 30। तो ये रीअरेंज कर ले तो आ जाएगा आपके पास 2x डिवाइड बाई होगा 2x प्लस 5 इक्वल, अब 8x बचेगा यहाँ पे 8x प्लस 20 में से 15 निकाल देंगे तो 5 डिवाइड बाई होगा आपके पास 12x प्लस 30। तो अब आपने क्या करना है 12x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ, तो 2x इंटू 12x प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 5 और 8x प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 12 2 को 24x का स्क्वायर प्लस 60x। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 8 2 ज़ार 16 होता है, साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5 2 ज़ार 10x, फिर इसके बाद 8 5 ज़ार 40x और 5 5 ज़ार 25। तो 24x स्क्वायर प्लस 60x इक्वल टू 16x का स्क्वायर, 10 और 40 होता है 50, ये आ जाएगा प्लस 50x और प्लस 25। अब सारी इक्वेशन ज़ीरो कर दें, 24x स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16x का स्क्वायर प्लस 60x और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 50x और माइनस 25 इक्वल टू 0। तो 24 में से हम 16 माइनस कर दें तो आ जाएगा 8x का स्क्वायर। अब इसमें से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 10x और माइनस 25 इक्वल टू 0। अब 25 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 25 मल्टीप्लाई 8 होता है आपके पास मेरे ख्याल में 200, ये 200 है आपके 200, तो ये होता है 20 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई 10 तो 200 वही हो जाएगा। तो 20 में से 10 निकाल देंगे, 20 माइनस 10 तो आपके पास क्या हो जाएगा 10, ये इसकी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 8x का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 25 इक्वल टू 0। इनमें से हमारे पास कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 4 कॉमन ले लो, 4x कॉमन, यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 5 कॉमन ले लूँ, बाकी यहाँ से आ जाएगा आपके 5 2 और बाहर अंदर प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 5 और दूसरी तरफ आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब आ जाएगा 4x माइनस 5, ये भी 0 और 2x प्लस 5 ये भी आपके पास 0। तो 4x 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 और इधर से आ जाएगी आपके पास x के 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 5/2। सोल्यूशन सेट होगा आपके पास फिर 5/4 और माइनस 5/2।
8 में हमारे पास अब इसका भी हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन से कैंसिल तो 3 2x और 3 प्लस सेंटर में ये 3 से कैंसिल तो 1 इंटू एक्स माइनस वन, फिर इक्वल टू अब इसका भी एलसीएम 6 इंटू एक्स माइनस वन, 6 से कैंसिल तो 5 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 2 और एक्स माइनस वन से कैंसिल तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 2 आर 6 एक्स प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 5x माइनस 5 प्लस 6 2 आर 12 डिवाइड बाई हो जाएगा 6x माइनस 6। तो इसको रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 7x माइनस वन डिवाइड बाई 3x माइनस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 5x, 12 में से 5 निकाल देंगे तो प्लस 7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6x माइनस 6। तो अब आप इसको भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर 7x माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 6 ज़ार होता है 42x का स्क्वायर और 7 6 ज़ार 42x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15x का स्क्वायर और 7 3 ज़ार 21x, 5 3 ज़ार 15x और 7 3 ज़ार 21। तो ये हो जाएगा आपके पास 42x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 48x प्लस 6 इक्वल टू 15x का स्क्वायर 21 और 15 होता है 36। यहाँ पे आ जाएगा 6 और 3 36x और प्लस 21, इसको रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा 42x का स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 48x और माइनस 36x प्लस 6 और माइनस 21 इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा 42 में से अगर हम 15 माइनस कर दें, 42 में से 42 माइनस 15 तो आपके पास आ जाए 27x का स्क्वायर और माइनस 54x और प्लस 27 इक्वल टू 0। तो इन सारे में से देख ले आपके पास कॉमन आ रहा है 27 कॉमन, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 ये भी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। 9 पार्ट में आपके पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल तो क्या बचेगा आपके पास 2 इंटू 2 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आपके पास 2 बचा, फिर माइनस ये प्लस वाला कैंसिल तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब यहाँ से 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 वही हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो ये ऊपर वाला रीअरेंज कर ले, 2 में से 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 1 ओवर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 3 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3x और प्लस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2x प्लस 3 और माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2x
-1 -3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर -2x -4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन बाकी आ जाएगा x का स्क्वायर -x -2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर, इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ x स्क्वायर -2 है तो लिहाजा ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। x कॉमन x -2 प्लस 1 कॉमन x -2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर x प्लस 1 और दूसरी तरफ हो जाएगा आपके पास x -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 ये भी 0 और x -2 ये भी 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास फिर स्टूडेंट बन जाएगा -1 और 2। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है 2/3x प्लस 6 इक्वल, अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, ये नीचे वाला 6 इंटू 2x प्लस 4, ये 6 से कैंसिल, बाकी 1 इंटू 2x प्लस 4 माइनस ये वाला कैंसिल, तो 6 इंटू 1। तो 2 ओवर हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले 12x प्लस 6 4 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3x प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अब यहाँ पे आ जाएगा 2x -2 डिवाइड बाई 12x प्लस 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंटू 12x प्लस 24 और इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस 6 और 2x माइनस 2। तो ये 24x प्लस 48 इक्वल टू, अब 3 को 2 से 3x का स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12x और माइनस 12। तो इसको रीअरेंज कर ले, ये सारा हम उधर ले जाएंगे तो 6x का स्क्वायर तो माइनस 6x प्लस 12x, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -24x माइनस 12 और -48 इक्वल टू 0। 6x का स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, 30 में से हम 12 निकाल देंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा 18 माइनस 18x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से देख रहे हैं आपके पास स्टूडेंट 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ, बाकी आपके पास x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब 10 के में 5 to 10 होता है, ये 6 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x प्लस 2 ये भी आपके पास 0 और x माइनस 5 ये भी आपके पास 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा आपके पास -2 और 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है और उसके जितने पार्ट थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व आउट कर लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।